आज का जो टारगेट है वो है नोडल एनालिसिस। ये कुछ नहीं है, सर्किट के सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि हर बार सर्किट बहुत आसानी से सॉल्व होता नहीं है। तो सर्किट को सॉल्व करने का एक आसान तरीका आप कह सकते हो, नाम इसका होता है नोडल एनालिसिस। ये एक मेथड है सर्किट सॉल्व करने का। तो इसको करने के कुछ नियम हैं, उस नियम को पहले लिख लेते हैं। क्या क्या करना पड़ता है, आप कंक्लूजन देखिएगा। इसमें आपको सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट लीजिए, उसके बाद से एक नोड डिसाइड कीजिए। रेफरेंस पॉइंट लीजिए और उसके बाद से एक नोड डिसाइड कीजिए और वहां से सारे करंट को आउटगोइंग जाता हुआ मान लो। आउटगोइंग करंट, मैं क्या लिख रहा हूं मुझे पता है ये उर्दू जैसा लग रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ी देर में बात समझ में आ जाएगी। और तीसरा काम ये करना है कि आपको वही पुराना काम, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर मुझे पोटेंशियल चाहिए। और जो चौथा काम है वो वही डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर लगाना। इतने से ही काम बनने वाला है। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब सवाल से ही समझ में आएगा, सिर्फ क्वेश्चन से बात समझ में आएगी। ये तो मैंने लिख दिया कि ये अभी होने वाला है। इसको समझने के लिए ये पहले तो ये सवाल छोटा सा है, इसको हटाइए। ये सर्किट अपने आप में इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। क्या करने वाले हैं इसका देखिएगा, शांति से देखते रहो। ये सर्किट सॉल्व करना है। और मान लो इस सर्किट में मैंने तुमको क्वेश्चन में यहाँ पे कह दिया कि भाई फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ये क्वेश्चन अगर मान लो इतना था कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। अब जैसे कोई अगर छोटा बच्चा इसको सॉल्व करेगा, थोड़ा सा कम जानकार बच्चा सॉल्व करेगा, तो उसको सबसे पहले पता है किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, आप इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा के देखना, आप परेशान हो जाओगे। किरचॉफ्स लॉ के अलावा दूसरा उपाय नहीं है बेसिक, अगर देखा जाए तो आप उसमें परेशान हो जाओगे। तो अब जब इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाने से आंसर आएगा ही आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ बेसिक लॉ है, इससे आंसर आता ही आता है। लेकिन हर बार किरचॉफ्स लॉ लगाना समझदारी नहीं होती, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको लूप लिखना पड़ेगा। 2 बार लूप लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसके काम को आसान करने के लिए हम इसमें नोडल सीखना चाहते हैं, नोडल एनालिसिस। कैसे पहचान लोगे नोडल लगेगा? तुम देख लेना कि तुमको कहीं से एक ब्रांच से, एक जंक्शन से हर तरफ करंट बिखरते हुए दिखेंगे। जैसे अभी मैं बनाऊंगा, बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप इस बी को ध्यान से देखिए और इस बी से 3 ब्रांच निकल रहे हैं। इस बी से 3 ब्रांच निकल रहे हैं, तो भलाई इसी में है कि इस बी को ही नोड मान लिया जाए। नोड मान लिया जाए, बी से 3 तरीके से ब्रांच निकल रहे हैं, इसी को नोड मान लिया जाए। अब सोचो, इस नोड पे करंट आया भी होगा और यहाँ से करंट गया भी होगा। सच्चाई तो यही है कि यहाँ पे करंट का इनकमिंग भी हुआ है, करंट का आउटगोइंग भी हुआ है। सच्चाई तो यही है। अच्छा, अब समझदारी ये कहती है कि मैं अगर चाहूं तो करंट को इनकमिंग भी मान सकता हूं, कुछ को आउटगोइंग मानूंगा, सब में आंसर सही आएगा। लेकिन काम को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस नोड से हर तरफ करंट को सिर्फ जाता हुआ मान लेता हूं। मैं मानता हूं यहां से करंट ऐसे चला गया, यहां से करंट ऐसे चला गया और इधर करंट ऐसे चला गया। करंट ऐसे जाता हुआ मान लेता हूं, सिर्फ जाता हुआ, आउटगोइंग, सिर्फ आउटगोइंग मान रहे हैं। इस नोड से सारे करंट को बाहर जाता हुआ मान रहे हैं। फायदा बताता हूं,
इससे तुम डायरेक्ट इनकमिंग करंट को 0 पुट कर दोगे, कैलकुलेशन आसान होगा, टाइम बचाना होगा, और टाइम बचाना ही नोडल का पर्पस है, नहीं तो हम किरचॉफ्स के साथ खुश थे। तो माना इसमें करंट गया I1, नीचे वाले में करंट गया I2 और इधर करंट चला गया I3। तीनों ब्रांच में हमने करंट मान लिए, नोड हमने मान लिया। नोड जब भी मानो, नोड का पोटेंशियल मानो। मैंने इस नोड का जो पोटेंशियल माना है उसका नाम रख दिया x। हमेशा नोड के पोटेंशियल को x मानो। मैं जो काम कर रहा हूं वहां लिख रहा हूं, मैंने नोड के पोटेंशियल को x माना, नोड के पोटेंशियल को x माना है। ये काम मैंने किया, एक बार लिख लिया साइड में, अच्छा ऐसा किया जा रहा है, अच्छी बात है। अब सारे करंट को आउटगोइंग दिखाया। अच्छा, अभी एक चीज बाकी है, रेफरेंस लेना। रेफरेंस लेने का मतलब समझिएगा, मैंने उधर लिखा था रेफरेंस लो। रेफरेंस जैसे तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखने में रेफरेंस लेते हो, तो जिसको रेफरेंस लेते हो वहां की हाइट 0 मानते हो। यहाँ रेफरेंस लेने का मतलब उसको 0 वोल्ट मानो। रेफरेंस लेना मतलब 0 वोल्ट मानना। अब रेफरेंस कहाँ लेने में फायदा है, देखिए, अगर मैंने कहाँ पे, देखो देखो फायदा, इस डी वाले सेक्शन को, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया 0 वोल्ट। समझो ध्यान से, ये इसी वायर से कनेक्ट है, तो इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा, सोचो। अब ये आगे भी इसी वायर से कनेक्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा। ये जो है ये मैंने रेफरेंस माना है, यही मेरा रेफरेंस है। तो अभी दो काम तो कर दिया हमने, एक तो नोड मान लिया और रेफरेंस मान लिया। अब आपको पता है आपका टारगेट है हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना, यही तो आपका टारगेट था, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना। ये हौच पौच हो जाएगा, इतना ही लिख के पहले छोड़ता हूं, इतना ही लिख के पहले छोड़ता हूं, ताकि आपको इसको बाद में देखें तो आपको आसान लगे। अब देखिए, अब काम कितना आसान है, कितना आसान है समझिएगा। मैंने यहाँ के पोटेंशियल का नाम दे रखा है x, b के पोटेंशियल का नाम x। अब ध्यान से सुनना, चूंकि ये 0 है और नीचे से जब मैं ऊपर जा रहा था, देखना यहाँ से मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो ये छोटे डंडी से बड़े डंडी, फायदा कितने का फायदा भाई, 45 का फायदा। तो ऊपर का पोटेंशियल 0 + 45 हो जाएगा, यानी कि इस सी पॉइंट का जो पोटेंशियल आया वो 45 वोल्ट आया प्लस में। बात समझिए। अब मैं तुमको फिर से एक अच्छी बात बता रहा हूं भाई, यहाँ का पोटेंशियल 45 वोल्ट तभी आ पाया जब नीचे का 0 था। नीचे अगर 5 होता और आप ऊपर जाते तो 5 में फिर से छोटे से बड़े जाते, फिर से 45 का फायदा होता, तो यहाँ 5 + 45 लिखा जाता। आगे क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, इस 6 ओम वाले रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो, इस 6 ओम वाले रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो। इस 6 ओम वाले रेजिस्टेंस के एक तरफ का पोटेंशियल 45 और दूसरे तरफ का तो हमने x माना ही हुआ है। उसी तरीके से अब तुम इस पे ध्यान देना, इस वाले 6 ओम पे ध्यान देना। देखना नीचे 0 है, मैं 0 से ऊपर जा रहा हूं, मेरा फिर से फायदा हुआ कितने का, 15 का। तो a का पोटेंशियल प्लस का 15, सही मायने में ये 0 + 15 जोड़ने के बाद प्लस का 15 आया था। अच्छा, मतलब इस 6 ओम के तरफ भी हमने काम कर दिया, एक तरफ का पोटेंशियल +15 और एक एंड तो x वोल्ट से जुड़ा ही हुआ है। अच्छी बात है। अब इस 3 ओम के साथ क्या होना है, 3 ओम को भी ध्यान से देख लीजिए। 3 ओम में एक एंड का तो पोटेंशियल b के पास x है ही सही, दूसरे का हमने 0 मान ही लिया, तो 3 ओम का भी काम बन गया, 3 ओम का भी काम बन गया। ये बात भी हम समझ गए, ये बात भी हम समझ गए। अब अच्छे से बस इसको आप तरीके से समझ लो तो बात बन जाएगी। और से देखना जो मैं दिखाने जा रहा हूं, आराम से समझिएगा, बात थोड़ी नई है
समझनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। चलिए, हाँ, तो अब बात ऐसी है, मैं चाहता हूं कि जॉब्स का नियम क्या कहता था, वो कहता था कि जितने तुम्हारे हिस्से में इनकमिंग करंट होते हैं उतने ही तुम्हारे हिस्से में आउटगोइंग करंट होता है। यही तो किरचॉफ्स का रूल है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग, कहाँ पे, एट जंक्शन, एट जंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे उसको भैया, एट बी। एट जंक्शन ऐसा होता है, हम एट बी मानेंगे। लेकिन हमने तो और समझदारी दिखाई है, हमने सारे करंट को बाहर ही मान लिया है। तो इनकमिंग करंट कितना रह गया, 0। और 3 करंट हमने माने हैं, I1 माना है, I2 माना है और I3 माना है। और इन तीनों को 0 लिखा है। अब एक एक करके बस आप I1, I2 और I3 लिख देंगे तो आपको मजा आ जाएगा। I1 लिख लीजिए, I2 लिख लीजिए और I3 लिख लीजिए। एक बार खुद से लिखिए, मैं आपके सामने ये कर देता हूँ। इसमें से देख के I1, I2 और I3 लिखिए। फॉर्मूला एक ही लगेगा, डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर, डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर। लिख लेना तो D टाइप करना, डन। ठीक है, आइए मैच कीजिए अब मेरे से, जो मैंने किया है उसके साथ अब मैच कीजिए, समझते हैं। देखो, मेरा टारगेट I1 लिखने का है, I1 लिखने का है। अब भाई बात तो इतनी सी है कि मैं एक कंसेप्ट कैसे भूल सकता हूं कि जब जब मुझे I लिखना होगा मेरे पास एक ही जुगाड़ है, डेल्टा V अपॉन R। और करंट किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल के माइनस लो पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन हाई टू लो होता है, करंट जिधर जा रहा है उधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। मतलब मैं ऐसा लिख दूं क्या कि करंट का जो फ्लो होता है वो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट के तरफ जाना मतलब लो पोटेंशियल की तरफ जाना। अब मजा आ गया। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब मेरे पास I1 लिखना है, I1 किस में जा रहा है, ये B2C में जा रहा है। अच्छा ठीक है भाई, तो मुझे लिखना है डेल्टा V, डेल्टा V। तो मतलब समझ जाओ पक्का X ज्यादा रहा होगा, तो यहाँ लिखाएगा X माइनस का 45 अपॉन R। R कितना है तो 6। बढ़िया बात, फिर से समझो। I2, I2 देखो B से D वाले ब्रांच में जा रहा है, बगल में देखो, इसका मतलब I2 B से D। अब अपने को यहाँ डेल्टा V लिखना है, हाई माइनस लो। पक्का हाई कौन होगा, X होगा। और नीचे कितना है 0 अपॉन इसके हिस्से का रेजिस्टेंस 3 है। अच्छी बात है। फिर I3 जा रहा है B से A की तरफ। अब जरा देखो, आराम से देखो, X में से घटाना पड़ेगा उसको, किसको, 15 को। उसके हिस्से का रेजिस्टेंस कितना है 6, उसके हिस्से का रेजिस्टेंस कितना है 6। अब जब बात इतनी हो गई तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपको बस इक्वेशन डालने हैं, मजा आ जाएगा। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 0 है, यानी कि मैं यहां से अब इसको सॉल्व करूंगा। X माइनस 45 अपॉन 6 प्लस X माइनस 0 अपॉन 3 प्लस X माइनस 15 अपॉन 6 बराबर 0।
रही बात एलसीएम की, तो 6 ही होगा, 6 ही होगा, तो देखिए क्या बनेगा, ये x माइनस 45 प्लस ये बन जाएगा 2x, अब वो जीरो छोड़ दीजिए, प्लस x माइनस का 15, बोलो। अच्छा, ये टर्म किसके बराबर है, ये अपॉन 6 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सीधा सीधा ये आ जाएगा 0, तो 2x, और ये इसको अगर तुम 0 कर दो, ये रहा 2x, x 3x, ये 4x, यानी कि 4x बराबर दिख रहा है 60, इसीलिए x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब तुमको एक बात समझ में आई क्या, x फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखना, नोडल के पोटेंशियल को x मान लिया हमने, और x फाइंड करना ही इंपॉर्टेंट है, x फाइंड करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही x फाइंड करूंगा ना, मेरा अब सारा काम बन जाएगा, किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकता हूं, किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकता हूं, हर ब्रांच का करंट अब खुद से निकाल लो। अब तुमको x पता है, x पता है, तो अब तुम I1 भी निकाल सकते हो, तुम I2 भी निकाल सकते हो, I3 भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको x पता है, कुछ भी निकाला जा सकता है। मैं एक निकाल देता हूं, आप बाकी खुद से निकाल लीजिएगा। मान लीजिए I2 निकालना चाहते हैं, I2 निकालना चाहते हैं, I2 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 किस ब्रांच में गया, देखो I2 मतलब x माइनस 0/3, तो चलो भैया x माइनस 0/3 बराबर x नहीं, x के जगह पे 15, 15 माइनस 0/3 मतलब ये हो गया 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। अब इसी तरीके से कुछ भी निकाला जा सकता है, किसी भी ब्रांच का करंट निकाला जा सकता है। हाँ, इसमें से कुछ पॉजिटिव आएगा और कुछ निगेटिव आएगा, चेक कर लेना, इसमें से पक्की बात है ये, कोई कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव, इसमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ करंट जो हैं, ये तो उर्दू लिख दिया मैंने, और इसमें से कुछ निगेटिव आएंगे। कौन, करंट आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, जंक्शन पे करंट आते भी हैं और वहां से जाते भी हैं। देखो आया ना, बिल्कुल बिल्कुल, माइनस भी आया है, चेक कर लो आराम से। सिमू ने कहा है -5 0 और 5 आया उनका, देखिए आप लोगों का भी आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। सही है, तो एस टाइप करिए, आगे बढ़ेंगे। 5 सवाल करने हैं नोडल पे, सही है। चलिए अब अगला आप तुम करो, ये लो, ये तुम करो, वही काम है, वही काम है, आपको सारे ब्रांच में करंट पता करने हैं, सारे ब्रांच में करंट पता करने हैं। अब सब लोगों का आंसर एक जैसा आए, इसके लिए मैं एक उपाय करता हूं, देखना क्या उपाय करूंगा। देख, तुम लोगों के आशीर्वाद से मैंने सबसे पहले तो क्या किया, नोडल मान लिया, नोडल, सबसे पहले नोडल मान लिया। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले नोड मानूंगा, अच्छा लग रहा है इसी को नोड मान लेते हैं, चलो इसको नोड मान लिया, नोड मानते ही इसके पोटेंशियल को x मान लिया, और एक ही नियम है, सारे करंट को यहीं से बाहर निकलता हुआ मान लीजिए, सबको यहीं से निकाल दो, ले भैया सारे करंट निकल जाओ। अब सबका आंसर एक जैसा है, इसलिए नाम मैं रख देता हूं, माना इधर गया I1, नीचे गया I2, इसके हिस्से में I3, और इधर वाले के हिस्से में I4। अब काम आप करेंगे, और I1 I2 I3 I4 ऑर्डर वाइज कॉमा दे के लिख देना।
सॉल्व करना है, करते रहिए अच्छे से। बताएं 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 बताएं। आंसर देना पड़ेगा। नहीं आया? चलिए मैं करता हूं, मैं करता हूं। सीखो 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 सीखो, कुछ तो सीखो। आओ समझो। देखो, सबसे पहले नोड मानोगे, बहुत सारा वोल्टेज गिवन है, बहुत सारा वोल्टेज गिवन है, बहुत सारी बुद्धि खोल के मेरे साथ साथ समझिए। वो तो ऐसे ही दूसरा सवाल है, सीख जाएंगे आराम से। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, समझें। देखो, इतना पहला स्टेप तो क्लियर है। चलो स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, इस स्लाइड को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। स्टेप 1 खत्म, ये हमने किया था स्टेप 1, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखना स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 में सबसे पहले इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूं, वैल्यू डाल रहा हूं। देखना देखना, अब छोड़ो, आंसर अब आ जाएगा, मैच कर लेंगे। बढ़िया आंसर है। पी आर नंदिनी कह रही है 1 - 3, पी आर नंदिनी कह रही है 1 - 3, उसके बाद 0 और 2। हाँ सही 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 सही, मैच करना बढ़िया लग रहा है, सही होगा तुम्हारा। धन्यवाद। देखिए अब यहाँ पे क्या करें हैं, सबसे पहले नोड मान ही लिया है, अब रेफरेंस माने। रेफरेंस मतलब 0। लेट सपोज दिस इज द रेफरेंस, मैंने इसको कहा रेफरेंस। जैसे ही इसको रेफरेंस कहा, ये 0, इस 0 से जुड़ने वाली सारी लाइन 0, तो भैया ये भी 0, तो भैया इसके चक्कर में ये भी 0। सोच, अब ये 0 है तो देख इधर चलो राइट साइड में, तो ये भी 0। अब आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि अब रेजिस्टेंस है। तो तुमने अब रेफरेंस मान लिया, अब तुमने रेफरेंस मान लिया। अब यहाँ इतना करने के बाद से रुकना है, इतना करने के बाद से रुकना है। देखो इतना करने के बाद रुक गए। अब क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना। अब अगला काम स्टेप 3 लिख रहा हूं, ध्यान से। अब देखो स्टेप 3 क्या कमाल करेगा। स्टेप 3, स्टेप 3, इसमें मैं हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखूंगा। अब जरा देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। अब अच्छी बात तो ये है कि जब यहाँ का पोटेंशियल, ये x जो है सही मायने में ये x वोल्ट है, x वोल्ट है, और मैं आगे बढ़ा बड़े से छोटा। सोचो तुम ऐसे जा रहे हो बैटरी के बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल पे, तो तुम जब यहां पहुंचोगे ना तो x में से 2 घट के पहुंचोगे। और अब तुम्हारा इस रेजिस्टेंस का काम पूरा हो गया। इस रेजिस्टेंस के एक एंड पे पोटेंशियल x-2 और इस रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे पोटेंशियल 0 मिल गया। तो भाई इस रेजिस्टेंस का तो काम बन गया। अच्छा, अब बारी है इस वाले रेजिस्टेंस की, इस वाले रेजिस्टेंस की। भाई इसके इस तरफ की तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज x है, लेकिन नीचे से इस टर्मिनल का मुझे पता नहीं था।
मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तब मिल जाएगा वो। यहाँ 0 था, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे, मतलब यहाँ आते ही पता लग गया मुझे कि 0 + 10 मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट मुझे मिलेगा। तो भाई अब इस 2 ओम का भी काम बन गया, 2 ओम का भी काम बन गया, वहां पे 10 वोल्ट। क्यों ना अब अगले सेक्शन की बात करी जाए। अब इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस रेजिस्टेंस की। भाई इस रेजिस्टेंस के इस पार्ट की तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x वोल्ट है। बात है यहाँ पे कितना रखें। भाई फिर 0 से चल लो, 0 से चल लो, छोटे से बड़ा फायदा हो गया। मतलब जब तुम यहाँ पहुंचे तो तुम 0 से चले थे छोटे से बड़े टर्मिनल, तो 0 + 4 वोल्ट यानी कि +4 वोल्ट वहां पे मिल गया। ठीक है भाई, इसका भी काम बन गया। अब क्यों ना इस 2 ओम के बारे में सोचा जाए। अरे ये तो पहले ही इसका काम बन चुका है, इसके एक तरफ x है और दूसरे तरफ 0 है, तो हर रेजिस्टेंस के लिए तुमने उसके दोनों एंड पे वोल्टेज लिख दिए। अब तुम्हारा काम बन चुका है, अब तुम्हारा काम बन चुका है, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे तुमने पोटेंशियल लिख दिया। अब ऐसा करते ही अगला नियम ये है कि आप आराम से पहले तो इसको इधर छोटू कर देते हैं, ये देखिए इसको थोड़ा साइड करके रख देते हैं ऐसे। अब देखो, अब हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि हम अब तरीके से नियम लिख लें कि भाई इस जंक्शन पे आने वाले सारे करंट को, ये अब देखो ये जो मैं कर रहा हूं दिस इज स्टेप नंबर 4। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जंक्शन पे जितने करंट आए थे सबका सम 0, सबको बाहर निकाल दिया। तो यानी कि इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, सारे आउटगोइंग है, इनकमिंग 0, यानी कि सारे आउटगोइंग I1 + I2 + I3 + I4 सब के सम को 0 कर दो, सब के सम को 0 कर दो, बात बन जाएगी। सब के सम को 0 कर दो, बात बन जाएगी। अब चलो आराम आराम से देखो, मुझे I1 लिखना है, मुझे I1 लिखना है, तो पहले डायरेक्ट लिखूं क्या, x निकाल लेते हैं। अब लिख देता हूं, देख I1 के जगह पे क्या लिखूंगा, देखना I1 का डायरेक्शन चेक कर लो, डायरेक्शन चेक कर लो। हमें लिखना है डेल्टा V = IR। I1 जिधर जाते हैं उधर लो पोटेंशियल होता है, जिधर जाते हैं उधर लो पोटेंशियल होता है, इसका ध्यान रखिए। I1 का डायरेक्शन देखिए, I1 का डायरेक्शन देखिए आराम से देखिए। अब देखो मैं लिखूं, क्या कह रही है सर वहां 10 वोल्ट क्यों नहीं लिया। अरे 10 वोल्ट लिया ना भाई, अभी पहले देखो पूरा, फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे। देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसके हिस्से में I1 आएगा। अब मैं लिख रहा हूं, देखना पक्का ये x/2 ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इस 0 के रिस्पेक्ट में, दिख भी रहा है। मैं लिख रहा हूं, देखना x-2, बहुत अच्छा, -0 अपॉन कितना 2। अब देखना प्लस, अब आ जाओ I2 किस में आएगा, I2 आएगा इस 2 ओम वाले में। अच्छा, इसके एक तरफ का पोटेंशियल x है और दूसरी तरफ का 10 है, तो पक्का लिखाएगा ये x - 10 अपॉन कितना 2, प्लस आएगा I3 पकड़ लेते हैं, I3 ये रहा, ये रहा, ये है I3। अच्छा I3 के लिए लिखूंगा, देखो जिधर जा रहा हूं उधर 4 है, आ रहा था मैं x से, पक्का x ज्यादा होगा, तो x - 4 अपॉन रेजिस्टेंस इसका 2 है, प्लस अब लिखूंगा I4 ये रहा, करंट का डायरेक्शन चेक कर लो, ऐसा है, यानी कि पक्का x ज्यादा होगा इधर से, यानी कि यहां लिखा जाएगा x - 0 अपॉन 2, इसका सम 0। नीचे सब जगह 2 है, खत्म, नीचे सब जगह 2 है, खत्म। तो यानी कि ऊपर से x x x 4 बार, 4x और ये 10 2 12 और 4 16, तो मजा आ गया। x की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट, x की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट, x की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट, मजा आ गया।
अब काम अगला है, अब काम अगला है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब कौन सा स्टेप है, स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। अब आएगा स्टेप नंबर 5, अब आएगा स्टेप नंबर 5। अब कुछ भी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, I1 I2 I3 I4 सब निकाल सकते हैं। मान लो मेरी इच्छा है मैं I1 निकालूं, तो I1 की वैल्यू कितनी है, वो है x -2 -0 और अपॉन में 2 है। अब x की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4 -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एम्पेयर। इसी तरीके से आप I2 भी निकाल सकते हैं, I3 भी निकाल सकते हैं और I4 भी निकाल सकते हैं। सारे निकलेंगे, सारे सारे। तो ऐसी बात बनेगी, ऐसी बात बनेगी। I2 निकालना हो तो इसके जगह पे तुम रखोगे x -10 अपॉन 2, और यानी कि x के जगह तुम क्या रखोगे 4 -10 अपॉन 2। बढ़िया है ना, बढ़िया है ना, ये निगेटिव आया। अरे कुछ तो निगेटिव आना भी चाहिए। तो 4 -10 ये हो गया -6 अपॉन 3, 2 यानी कि -3 एम्पेयर, -3 एम्पेयर। इसी तरीके से I3 निकालोगे 4 -4 अपॉन 2, I3 तो बचा ही नहीं, I3 हो गया 0। और I4 ये हो गया तुम्हारे पास 2, ये देखिए ये हो गया 2। अब एक और चीज बताऊं क्या, देखो एक और चीज बताऊं क्या, ध्यान से देखो भाई। पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव में 2 और 1, पॉजिटिव कितने हो गए टोटल 3, और निगेटिव भी हो गए 3, तभी तो नेट वहां पे 0 होगा, नेट 0 होगा, और हमेशा नेट 0 होगा। समझिएगा, हमने क्या माना हुआ है, सारे को आउटगोइंग मान लिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जितने इनकमिंग उतने ही आउटगोइंग, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होना चाहिए। इसीलिए देखना यहाँ 3 पॉजिटिव में और 3 निगेटिव। सही है, तो ऐसे बात बनती है, ऐसे बात बनती है। अब वो क्या 10 का क्या कह रही थी, क्या 10 नहीं लिया, 10 क्वेश्चन में गिवन था, 10 क्वेश्चन में गिवन था। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम सोचोगे कि एक बार में चुटक से पकड़ लेंगे, नहीं हो सकता। आपको बात पूरी समझनी पड़ेगी, तब जाके बात आपको समझ में आएगी। तो ये तो भाई, अब अगले में देखना, अगले में और बेहतर समझ में आएगा। ये चलो तीसरे नंबर की कोशिश करो, पहले पहले तीसरे नंबर की कोशिश करिए। ये सवाल है आपके सामने, डाटा इतना ही गिवन है, कोशिश किया जाए, कोशिश किया जाए। सर्किट बना लो पहले। अभी कुछ मत पूछना, अभी सिर्फ तुम देखो और करो, फिर दोबारा से इस लेक्चर को देखना, फिर आधे से ज्यादा 90% तो दोबारा देखने से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि देखा और एक बार में खत्म हो जाएगा। इसमें करना पड़ेगा काम, बिल्कुल काम करना पड़ेगा, तब जाके इसमें कॉन्सेप्ट में समझ में आती है बात। आइए समझते हैं क्या हुआ इसमें। देखिए इसको समझदारी से देखो, क्या किया है हमने। यहाँ मामला फंसेगा, इसलिए गौर से देखने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने इसके पोटेंशियल को x मान लिया, यहाँ के पोटेंशियल को x मान लिया। चुपचाप देखना है इसको पहले शांति में। और ये नीचे 2 वोल्ट है, और उसके बाद से पहले तो ये क्लोज होगा, तभी ये सवाल बन सकता है, क्लोज होगा। अब जहां पे ये, यहाँ पे देखो, यहाँ का पोटेंशियल पक्का 0 वोल्ट रहा होगा, सोच के देखो, ठीक है।
ये 0 वोल्ट अर्थिंग क्या हुआ है, तो जहां अर्थ कर दिया उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाता है। अब देखना भैया, अब देखना मजे से, हमने यहां से सारे करंट को बाहर जाता हुआ दिखा दिया, सारे करंट को बाहर जाता हुआ दिखा दिया, सारे करंट को। तो भाई चलो, इसके हिस्से में कुछ करंट गया होगा, फिर इसके हिस्से में कुछ करंट गया होगा, फिर नीचे के हिस्से में कुछ करंट गया होगा। हमने सब करंट को वहां से बाहर जाता हुआ दिखा दिया। ऊपर वाले ब्रांच में हमने कहा I1 गया है, मान लो हमने इधर वाले में कहा कि इधर गया है I2, और नीचे वाले में हमने कह दिया कि नीचे आया है I3। मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, मुझे हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल चाहिए, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल चाहिए, मेरा काम बन जाएगा। हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल चाहिए, मेरा काम बन जाएगा। ओके ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूं, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूं, इसको थोड़ा बीच में रखता हूं और बाकी खाली करता हूं मामला, बाकी खाली करता हूं। अब गौर से आप देखना मैं जो करने जा रहा हूं, मेरा टारगेट हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिखना है, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिखना है। मैं 2 वोल्ट को अलग से बना रहा हूं, 2 ओम को, इधर वाले 2 ओम को अलग से बना रहा हूं। और आप गौर से देखिएगा, यहाँ का चाहिए, यहाँ का चाहिए। इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, हमने उसका नाम दिया हुआ है I1, हमने उसका नाम दिया हुआ है I1। अब तुम बस देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। भाई यहाँ का पोटेंशियल X है और मुझे यहाँ जाना है, सोचो यहाँ जाना है, मेरा ये वाला जो सेक्शन है ये है 2 ओम का। सोचो X से चला माइनस से प्लस, यानी कि छोटे से बड़ा फायदा, तो यहाँ पे आते आते मेरा पोटेंशियल बढ़ के X+6 हो जाएगा। यही बुद्धि लगानी है। अब दूसरे एंड की बात, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूं जो मैंने यहाँ बनाया है। अब देखना, पहले से ही यहाँ पे 4 है प्लस में, अब मैं आगे चला 4 और जुड़ गया, मतलब इस एंड पे आते आते मेरा पोटेंशियल 8 वोल्ट का हो गया। अब देखना, अब इसका काम तो बन गया भाई। गौर से देखो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, इसमें पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं एन। अब देखो, ठीक है ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं जिसकी वैल्यू 1 ओम है, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। अब इसको अलग से बना रहा हूं, देखो अब इसको अलग से बना रहा हूं। इसके हिस्से में जो मैंने करंट माना था वो करंट था I2। अब देखना भाई, यहाँ तो X है, मैं छोटे से बड़ा, मैं जा तो ऐसे रहा हूं, छोटे से बड़ा 2 का फायदा, 2 का फायदा X+2, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए 4 का फायदा, मतलब यहाँ आते आते इसके इस एंड पे मिल गया है इसको X+6, और इसकी वैल्यू है 1 ओम, और ऊपर का तो अपने को पहले से ही पता है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो इसका काम बन गया। अब बारी किसकी है, तो अब बारी है इधर वाले की, इस 2 ओम की बात कर रहा हूं, इस 2 ओम की। भाई इस 2 ओम को ऐसे बना देते हैं, इस 2 ओम को ऐसे बना देते हैं। इस 2 ओम में देखना ध्यान से, भाई ये ज्वाइन था, नीचे से 0, अब यहाँ पे जाते जाते ये 10 का फायदा, मतलब यहाँ पे तो 10 वोल्ट मिला है, इसकी वैल्यू 2 ओम है। और ऊपर का तो टेंशन ही नहीं, ऊपर में X है, ऊपर में X है, और हमने इसमें जो करंट माना है वो नीचे की तरफ हमने इसका नाम दिया है I3। हमने अब अपना काम कर दिया, हमने हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड के पोटेंशियल लिख दिए, अपना काम तो बन गया, अपना काम बन गया, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिख दिए। अब तो बस कोई टेंशन नहीं, अब आपको एक ही काम करना है, वो है कि जितने इनकमिंग होते हैं
उतने ही आउटगोइंग भी होते हैं। इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, हमने इनकमिंग दिया ही नहीं, हमने सारे आउटगोइंग कर दिए। तो I1 के साथ I2 प्लस I3 का सम 0। अब I1 लिखना चाहता हूं, देखना I1 पहले लिखूंगा, I1 गया है ऊपर वाले हिस्से में। अब देखो बगल में दिख रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको I1 वाले सेक्शन की बात करो, उसमें से I1 का डायरेक्शन 8 वोल्ट की तरफ है, मतलब वो कम है, इसीलिए x प्लस 6 तो ठीक है, इसमें से 8 घटेगा और अपॉन क्या लिखाएगा 2। बहुत अच्छा। प्लस I2, भाई I2 कहाँ है, ये है I2 नीचे से ऊपर, मतलब ये ज्यादा है, सोच के देखो, ये ज्यादा है तभी तो करंट ऊपर गया है, इसीलिए भैया x प्लस 6 में से 2 वोल्ट घटाओ, x प्लस 6 में से 2 वोल्ट घटाओ और अपॉन में डालो उसका रेजिस्टेंस। फिर अगला प्लस I3 ये रहा I3। अब x की तरफ से करंट चला है नीचे की तरफ, मतलब पक्का x ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटाइए, तो आप x में से 10 घटाइए, x माइनस 10, उसका रेजिस्टेंस है 2, सम हो गया 0। इसको सॉल्व करिए और x की वैल्यू लाइए, इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू लाइए, एलसीएम 2 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू डालो, x माइनस 6 माइनस 8, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 12 माइनस 4, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बढ़िया है भाई, 1 आ रहा है। x बराबर 1 वोल्ट, बढ़िया बात है, x बराबर 1 वोल्ट। जैसे ही x बराबर 1 वोल्ट आ गया, अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, अब मैं I1 निकाल सकता हूं, I2 निकाल सकता हूं, कुछ भी निकाल सकता हूं, बोलो निकल जाएगा। अब जो है मैं आपको देता हूं होमवर्क इसमें, अब आप इसमें से I1 I2 I3 इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए तरीके से। सर समझ नहीं आया ये अच्छे से, अरे लड़के समझ नहीं आया अच्छे से, चलो एक मौका और देता हूं, 5 मौके लेके आया हूं, 5 मौके लेके आया हूं आज, 5 मौके। रोज सोचोगी कि ऐसे ही खेल खेल में मजा आ जाए, नहीं हो सकता, इसको सीखो, इसको सीखो, ये देखो इसको सीखो, 5 मौके हैं सीखने के, 3 हो गए, 2 और बचे हैं। हाँ टारगेट वही है, टारगेट वही है, हमें नोड मानना है, हमें नोड मानना है। चलो समझो, इस क्वेश्चन में एक परेशानी है, कैसे परेशानी है देखिए, इस क्वेश्चन में अगर तुमने किसी को नोड मान लिया, लेट सपोज तुमने इसको नोड मान लिया x और रेफरेंस किसी को मान लिया 0, जहां मर्जी मानो तुमने यहाँ रेफरेंस 0 मान लिया, दिक्कत हो गई, अब आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, परेशान हो गए। अगर तुमने इस क्वेश्चन में ही बोल रहा हूं मैं, अगर तुमने यहाँ इसको रेफरेंस मान लिया, इधर बढ़ ही नहीं सकते हो, रेजिस्टेंस आ गया, इधर बढ़ ही नहीं सकते हो, रेजिस्टेंस आ गया, मतलब ये भी नहीं चलेगा, बात समझिए। अगर तुमने इसको 0 मान लिया तो भाई इधर जा ही नहीं सकते, रेजिस्टेंस आ गया, तो ऊपर चले भी जाओगे तो एक ही तरफ पहुंचोगे, तो हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिख नहीं पाओगे,
तो कहीं पे अंदाज से नोड मानने से इसमें फायदा नहीं हो रहा। तो जब ऐसी स्थिति हो कि कहीं अपने मन से रेफरेंस मानने से फायदा नहीं हो, हम तरीके से हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल नहीं लिख पाए, क्योंकि यही तो हमारा टारगेट है, तो सर्किट को रीअरेंज करना पड़ता है। ये सर्किट डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। इसमें सर्किट को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। इसका तरीका मैं समझाता हूं, कैसे रीअरेंज होगा सर्किट, उसको आपको समझाता हूं, फिर बात बनेगी। इसमें पहले तो आराम से देखते जाओ कि क्या सब इसमें है। थोड़ा इसको बढ़िया से बना सकते हैं। अब दिमाग लगाओ, सोचो, अगर यहां से मैंने करंट निकाल दिया, यहां से मैंने करंट निकाल दिया, और इधर वाले ब्रांच में मान लो मैंने करंट निकाला इधर से और एक करंट निकाला इधर। बात समझिएगा ध्यान से। अगर तुमने इधर से करंट निकाला है I1, तो वही करंट नीचे आएगा और वही करंट यहां से I1 आएगा और इस रेजिस्टेंस के हिस्से में भी I1 जाएगा। बात समझते रहना। सपोज करिए इधर से तुमने करंट निकाला I2, वही करंट घूमता हुआ यहाँ आएगा और फिर इस रेजिस्टेंस के हिस्से में जाएगा I2। इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस 1 ओम का और ये रेजिस्टेंस 1 ओम का, ये दोनों सीरीज में है। इसका मतलब ये हुआ। सिमिलरली तुम कह सकते हो इधर का 1 ओम और नीचे का 1 ओम भी सीरीज में है। ये बात अगर समझ में आ गई तो सर्किट को रीअरेंज करना अब आसान हो जाएगा। समझिएगा, मैंने पहले इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड के 1 ओम और 1 ओम को हटा के एक रेजिस्टेंस ऊपर बना रहा हूं और सीरीज में जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम, और बैटरी एज इट इज छोड़ता हूं, छोटा टर्मिनल बड़ा टर्मिनल, इसको एज इट इज छोड़ता हूं। अनामिका देखना, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? अनामिका जवाब दें। अब फिर से देखो, हाँ बिल्कुल। अब देखो 4 ओम जो था, ये बेचारा तो कोई टेंशन दे ही नहीं रहा था, तो इसको तो कुछ छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। 4 ओम वाले को एज इट इज डाल दिया, ले भैया तू रह, और तेरी बैटरी से भी कोई समस्या नहीं, तो ले भैया 4 वोल्ट का तू भी रह। अब देखना, अब राइट हैंड साइड का 1 ओम और ये 1 ओम, इन दोनों को सीरीज में था, इनको मिला के हमने एक बना दिया 2 ओम का, और इसकी बैटरी को एज इट इज डाल रहे हैं, और जो कि 2 वोल्ट की बैटरी है। ये लो भैया, 2 वोल्ट की बैटरी को हमने एज इट इज डाल दिया। अब काम आसान हो चुका है, अब काम आसान हो चुका है। अब इसको चुपचाप अगली स्लाइड में ले जाके सॉल्व किया जा सकता है। अब काम आसान हो चुका है, बिल्कुल आसान हो चुका है। तो ये जो इतनी मेहनत थी, इसके बदले में एक डायरेक्ट, एक छोटा सा काम हमने इसको कर दिया, और ये सर्किट छोटा होके ऐसे आ गया। लो भैया, अब ये आ गया। अब इसमें जो तुमको नियम लगाना है लगाते रहिए। अब ये सर्किट आसान हो चुका है। ये 2 वोल्ट का था, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट। अब तुम इसमें कोई भी नियम लगा लो। अब तुम जो चाहते हो कि ऊपर वाले को मैं नोड मान लूं, चलो उसको x मान लो। अब नीचे डिफरेंस मान लो ना, ये 0 होने से ये भी 0 और उसके बाद ये भी 0। अब मजा आ गया। अब देखना अनामिका ध्यान देगी। 0 मान लिया हमने, वायर के हर एंड पे सेम पोटेंशियल होता है, इसलिए पहले यहाँ पे 0 किया। अब इसके 0 होने से वायर के हर एंड में सेम पोटेंशियल, तो यहाँ तो 0 हो गया।
अब जीरो से, अब मेरा टारगेट सिंपल है, मुझे हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल चाहिए। अभी मैं इस 2 ओम के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिखना चाहता हूं। एक तरफ तो x मुझे पहले से ही पता है, लड़ाई है दूसरे तरफ क्या लिखूं। दूसरे तरफ क्या लिखूं? दूसरे तरफ लिखने के लिए मैंने नीचे से ऊपर चलना शुरू किया। मैं जीरो से चला, जीरो से चला, रास्ते में छोटे से बड़ा जाने का मतलब होता है 2 वोल्ट प्लस में जाना, मतलब फायदा होना। यानी कि यहाँ पे आते आते मेरा वोल्टेज जीरो से मैं आया था +2 का फायदा हो गया, यानी कि 2 वोल्ट। ऊपर वाला जो 2 ओम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो जो 2 ओम था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक तरफ x वोल्ट और दूसरे तरफ मुझे 2 वोल्ट मिल गया, 2 वोल्ट मिल गया। और इसमें जो करंट हमने, सब सारे करंट यहां से निकाल दो, सारे करंट यहां से निकाल दो। मान लो इधर तुमने निकाला था I1 और तुमने इधर वाले हिस्से में मान लो निकाला I2, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में निकाल दो I3, बस हो गया। मान लो इसमें तुमने निकाल दिया I3, तो बस इसमें जो करंट लेके जा रहे हो इसका नाम है I2। आसान है। अब जरा देखो, अब इस 4 ओम रेजिस्टेंस की कहानी समझते हैं। 4 ओम रेजिस्टेंस को यहां बना लिया। भाई 4 ओम के लिए सोचो, ये मेरा 4 ओम है, एक तरफ तो टेंशन ही नहीं है, x वोल्ट है, और करंट नीचे की तरफ मैंने माना हुआ है I3। बहुत अच्छा। रही बात इसके इस एंड का पोटेंशियल कितना होगा, तो भाई जीरो से चलना शुरू करो, रास्ते में छोटे से बड़ा फायदा कितने का, 4 का, तो 0 + 4 यानी कि यहाँ का +4 आया, यहाँ का +4 आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें करंट I3 है। ओके, अब बारी है कि इस 2 ओम की कहानी क्या होगी। अब 2 ओम में देखो, 2 ओम को ध्यान से देखिए, ये वाला, इसके एक तरफ तो x है, करंट इसमें I1 गया, तो दूसरे तरफ क्या लिखूं, बिल्कुल नीचे से ऊपर चलूंगा, तो अब की बार यहाँ फायदा +2 का होगा। 0 + 2 मतलब यहाँ पे +2 वोल्ट है, इसमें करंट I1 है और उस करंट की डायरेक्शन ऐसी है। तो आपने हर जगह आपने लिख दिया बढ़िया। और आपको नियम पता है कि जितने भी करंट हैं सबका सम 0 कर देंगे। सबको हमने बाहर निकाल के लिखा, सबको बाहर निकाल दिया, सारे करंट को आउटगोइंग मान लिया है, बिल्कुल। अब I1 + I2 + I3 का 0, I1 + I2 + I3 का 0, बस। अब मुझे I1 लिखना है, I1 लिखना है, जो कि 2 ओम के हिस्से में गया है। कौन सा 2 ओम, इधर वाला। इसका मतलब ये लिखाएगा x - 2, x - 2 अपॉन 2, प्लस मुझे देखना I2 लिखना है। I2 राइट हैंड साइड के लिए, इसके लिए, इसमें गया है I2, तो बताओ x - 2 अपॉन 2 इसके लिए भी लिखाएगा, x - 2 अपॉन 2। सवाल है हम क्या लिख रहे हैं, हम हर बार एक ही चीज लिख रहे हैं, डेल्टा V = IR। हम I की वैल्यू लिख रहे हैं डेल्टा V अपॉन R। हम लिख रहे हैं V फाइनल - V इनिशियल। अच्छा बोलते क्या बोलते हैं इसको, हम लिख रहे हैं हाई पोटेंशियल - लो पोटेंशियल अपॉन R। पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब आ जाओ I3 हाई से लो, हाई से लो। I3 कहां से जा रहा है, x से लेके नीचे, नीचे 4 की तरफ। ये देखिए, ये पकड़िए, ये I3 है जो x से 4 की तरफ जा रहा है, तो घटेगा x - 4, नीचे में भी 4 बराबर 0, बराबर 0। बस इसको सॉल्व करना है, एलसीएम यहाँ से 4 हो जाएगा, बढ़िया है। और बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.4। हाँ सही है, x की वैल्यू 2.4 वोल्ट आ रही है, बढ़िया है, एलसीएम लेके कर सकते हैं। अब मुझे
इस क्वेश्चन में इसने कहा था, मान लो ये क्वेश्चन इसने यहां दे दिया, ये क्वेश्चन इसने दिया और इसने कहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। बढ़िया बात है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा सिर्फ उसी पॉइंट की बात कर लेंगे। इधर इसको ले चलते हैं, इधर इसको ले चलते हैं। ये देखिए इसने ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, ठीक है। अब इसका मतलब जरा सोचो सोचो, हमसे पूछा है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। भाई ए का पोटेंशियल मुझे पहले से ही पता है, एक्स हमने माना हुआ है, माइनस बी का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल देखो हमने 0 माना था। सोचो, देखो देखो ऊपर का पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल दिखा देता हूं। देखो हमने यहाँ का जो पोटेंशियल है ये तो x माना था और नीचे का पोटेंशियल हमने 0 माना था, और यही ये पूछ रहा है। तो बढ़िया बात हो गई, मेरा आंसर आ गया x माइनस 0। x की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 2.4, 2.4, तो ये आ गया 2.4 माइनस 0, मतलब वही 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। यही इसने पूछा था, यही इसने पूछा था। अब चलिए, अब चलिए ये देखिए एक और सवाल, एक और सवाल, इसको कर दीजिए। करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंसेस, 8 ओम के हिस्से क्या करंट गया? नोडल नोडल नोडल। अब थोड़ा तेज कर सकते हैं, इसी को नोड मान लिया, नोड के पोटेंशियल को x मानते हैं, अब रेफरेंस मान रहे हैं, रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस का पोटेंशियल 0, ये 0 होने से वही वायर है तो ये भी 0, नीचे भी वही वायर है तो ये भी 0। ये हमने इसको एज्यूम करा है, पहले नोड माना फिर रेफरेंस माना, ये नोड है और ये रेफरेंस है, बस हो गया, खेल खत्म। नोड रेफरेंस हो गया। अब हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल चाहिए भाई। ये x है, समझना, ये x है और बड़े से छोटा इधर जाओगे तो घाटा है, घाटा है। तो जरा सोचो यहाँ पे आते आते तुमको क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 8 और यहाँ पे कितना, तो 0। उसी तरीके से इस 8 ओम के हिस्से की कहानी देखो, 8 ओम के हिस्से की कहानी देखो। इस 8 ओम के हिस्से में तो दोनों तरफ काम बना हुआ है, देखिए दोनों तरफ काम बना हुआ है। एक तरफ दिख रहा है 0, एक तरफ 0 वोल्ट और एक तरफ x वोल्ट। अब 6 ओम के हिस्से में भाई यहाँ x है, मैं नीचे आऊंगा और यहाँ इधर जाने का मतलब है बड़े से छोटा घाटा घाटा घाटा, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो x माइनस 6 लिखा जाएगा, x माइनस 6 लिखा जाएगा। और दूसरे एंड की टेंशन है ही नहीं, दूसरे एंड पे तो 0 है ही, 0 है ही। बात ध्यान से समझने की है, ध्यान से समझने की है। हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिखना है। बैटरी के बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल की तरफ जाऊंगा तो वो घाटा है, माइनस में हो जाएगा, जितना मेरे पास है उसी में से माइनस होगा। बैटरी के छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा फायदा है, जितना मेरे पास है उतना ही फायदा है। अगर x के साथ जा रहा हूं तो और उसका वोल्ट अगर 25 वोल्ट का है तो x प्लस 25 हो जाएगा, बस हो गया, बस हो गया। अब करंट का नाम दे दिया जाए, करंट का नाम दे दिया जाए, मजा आ जाएगा। मानिए मानिए इधर करंट गया I1, मान लिया इसमें करंट गया I2, मान लिया उसमें करंट गया I3। अब काम खत्म है, I1 में I2 और I3 जोड़ के 0 आ गया। I1 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 नीचे आया है, देखो नीचे आया है, आराम से देखो इसमें I1 का फ्लो ऐसे होगा, दिख नहीं रहा, डार्क कर देते हैं। I1 का फ्लो ऐसे होगा, मतलब पक्का 6 वोल्ट ज्यादा है,
6 वोल्ट ज्यादा है। कौन सा 6 वोल्ट? x माइनस 6 की कह रहा हूं। तो I1 क्या लिखूंगा देखना, I1 लिखूंगा x माइनस 6 माइनस 0 अपॉन 6, ये तो मैंने I1 लिख दिया, प्लस I2 ध्यान देना, I2 एक तरफ x है दूसरे तरफ 0 है, तो x माइनस 0 लिखाएगा I2, ये लिखाएगा x माइनस 0 अपॉन उसका रेजिस्टेंस। ऊपर में वोल्टेज का डिफरेंस और नीचे में रेजिस्टेंस लिखते हैं करंट लिखने के लिए। अब आइए, अब ऊपर में I3 की बात करते हैं। I3 इस डायरेक्शन में गया है, ये गया है I3 यहां देखो x माइनस 8 से 0 की तरफ गया है, मतलब x माइनस 8 में से 0 घटाइए, नीचे उसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, वो 4 है, ये 0 हो गया। बढ़िया, सॉल्व कीजिए। यहां से x की वैल्यू क्या आई है बताइए, x की वैल्यू क्या आई है बताइए, x की वैल्यू x कितना आया? x, हाँ सही है सही है, हाँ लगभग वही आएगा, 72 अपॉन कोई 11 कह रहे हैं, हाँ मतलब लगभग 72 अपॉन 13 आएगा, चेक करिएगा, सही है लगभग लगभग। ये देखिए, ये है कहानी इसकी। 6 8 4 एलसीएम 24 करके देखो तो कितना आ रहा है, 24, 4 इंटू 6 माइनस एक्स, 3 इंटू एक्स, और 4 6 इंटू एक्स माइनस 8, देखो तो कितना आ रहा है, सही है ना, हाँ ठीक है, ये आ रहा है इतना। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आते ही मन खुश होना चाहिए कि एक्स आ गया, अब तो काम बन गया। अब मेरे से इसने पूछा था 8 ओम वाले रेजिस्टेंस की कहानी, 8 ओम वाले रेजिस्टेंस की कहानी। ठीक है भाई, 8 ओम वाले रेजिस्टेंस में तो I2 गया है, बढ़िया है, इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। अब यहां चलते हैं, यहां चलते हैं, अच्छा है। अब जब तुम इसमें पहुंचे 8 ओम वाले में, 8 ओम को अलग से बना लेता हूं, ये मेरा 8 ओम, इसके हिस्से में करंट गया है मेरा I2, इधर वाला जो है वो है 0, इधर वाला जो है वो है x, ये I2 है। इसके लिए जब मैंने इक्वेशन लिखा था तो मैंने इसमें लिखा था कि भाई x माइनस 0 अपॉन 8, x माइनस 0 अपॉन 8, और x मुझे पता है कितना है, तो 72 अपॉन 13 माइनस 0 अपॉन 8, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है, 72 अपॉन 13 अपॉन 8, ये मेरा आंसर है। थोड़ा सा पकाऊ सा आंसर है, पकाऊ सा आंसर है, बात समझ आई क्या? तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, आंसर तो लाना पड़ेगा। देखिए देखिए, ये ऊपर से कितना है हमारे पास, 72 और ये 5, तो अगर लगभग लगभग देखा जाए ना तो 9/13 के आसपास, हाँ सही है, सही है, 9/13, ऐसे बात बन जाएगी। ये हमारा आंसर, बोलो। बात जो है इसमें सिंपल सी है, आपको करना क्या है। अब देखो, जब मैं शुरू में आते आते कह रहा था कि इतनी चीजें अपने को करनी होती है, अब तुम उससे रिलेट कर लोगे जो मैंने पहले लिख दिया था। नोडल एनालिसिस क्या करना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि नोडल में रेफरेंस लेने का मतलब क्या होता है। नोडल में रेफरेंस लेने का मतलब होता है 0 वोल्ट वाला पॉइंट लेना, 0 वोल्ट वाला पॉइंट, उसके बाद नोड डिसाइड करना होता है,
नोड डिसाइड होने का मतलब उसका हमने क्या मान लिया था, x वोल्ट, और वहां से सारे करंट को कहाँ मान लिए तुमने, आउटगोइंग। इनकमिंग अपने को रखना ही नहीं है, नियम तो होता है इनकमिंग जितने होंगे उतने आउटगोइंग होंगे, हमने सारे आउटगोइंग मान लिए, इनकमिंग 0 कर देंगे, क्या दिक्कत है। हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिखो, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिखो, यही करते आए हैं, और अंत में यही डेल्टा V इक्वल्स टू IR, सारे क्वेश्चन में यही किया गया है। नोड के पोटेंशियल को x माना, रेफरेंस के पोटेंशियल को 0 वोल्ट माना, और ये है मेन कहानी कि x फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने x फाइंड कर लिया उसका काम बन जाता है। सारे क्वेश्चन में यही हुआ है। फिर से क्वेश्चन को एक बार लिख के, और कल सुबह उठ के, शाम को, दोपहर को, जब भी आपकी इच्छा हो, एक बार सारे क्वेश्चन को करो, सारे क्वेश्चन को करो, उसके बाद अपने आंसर से मिला लो, कॉन्फिडेंस आ जाता है। नोडल के सवाल आपको करने आना चाहिए, यही एक तकनीक है। अब एक या दो तकनीक और बची है मुश्किल से, जैसे एक इनपुट आउटपुट सिमेट्री बचा हुआ है, बस उसके बाद से सर्किट वाला लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, एकदम से सर्किट वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा इनपुट आउटपुट सिमेट्री के बाद। उसके बाद से यहाँ पे सेक्शन ऐसा है ही नहीं जिसमें आप परेशान हो गए। अब इसके बाद समझो, हमने सर्किट एनालिसिस के अभी पीक पे हैं, इसके बाद से आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, जिसमें मीटर ब्रिज वगैरह की बात भी उसके बाद कराऊंगा। तो चैप्टर जो है अब खत्म होने के मोड़ पे आएगा, अब इसके बाद से हीटिंग इफेक्ट शुरू होगा। इसीलिए सर्किट सॉल्विंग का आपको पीक वाला सेक्शन होता है नोडल, नोडल के बाद एक होता है इनपुट आउटपुट सिमेट्री, एक आध सवाल उसमें देखने को मिलता है। आज आप इसको अच्छे से तैयार करिए, आराम कीजिए, गुड नाइट। तैयार करने के बाद अगर डाउट आया तो आप जरूर पूछ सकते हैं कल। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।